ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में भगवान शंकर जी का अयोध्या में आगमन। सूर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जितना देवी देवताएं थे अपना रूप बदल के या जैसे हो तैसे सारे के सारे अयोध्या में आ गए, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम का जन्म होने वाला है। उसमें शंकर भगवान भी पधारे हैं। भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़ करके श्री अयोध्या जी में आए हैं। भगवान शंकर के इष्ट देव बालक श्री राम हैं। बाल स्वरूप में उनकी बहुत प्रीति है। 4 वेद शंकर भगवान के 4 शिष्य हुए। वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है और राम राम का जाप करते हुए अयोध्या जी के गलियों में शंकर भगवान घूम रहे हैं। उनके शिष्य कौन है? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद भी आए हैं, शिव जी भी आए हैं। शंकर भगवान राम नाम का जाप करते हैं, कहते हैं मेरे राम कब आओगे, कब अवतार लोगे, प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु का प्रागट्य होगा तो मैं कौशल्या जी के घर में आऊंगा और कौशल्या जी को राम जी का भविष्य सुनाऊंगा और मेरी गोद में वे राम जी को देगी। शिव जी महाराज ने वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। अयोध्या की प्रजा भाग्यशाली है। भगवान शंकर की वंदना करते हैं। दर्शन में आनंद बहुत आता है तो ब्राह्मण, लेकिन रूप लगता है शंकर भगवान जैसे। सभी अयोध्यावासी कहते हैं है तो ब्राह्मण लेकिन लग नहीं रहा, ये तो लगता है साक्षात शंकर भगवान। शंकर भगवान जैसा लगता है। कैसी जटा है, सभी वंदन करते हैं। विवेक से पूछते हैं महाराज कहाँ से आए हो? महाराज का नाम क्या है? कहते मेरा नाम तो सदाशिव जोशी है, मैं तो ज्योतिषकार हूँ, भाग तत्तीर बताता हूँ। इस तरह से अयोध्यावासी और ब्राह्मण शिव जी की आपस में वार्तालाप हो रही है। शंकर भगवान गलियों गलियों में घूम रहे हैं। अब प्रभु के प्रकट होने का समय आ गया। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण नवमी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का योग है। साधु संतों का मन अति प्रसन्न है। आज परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले हैं। देवताओं में भी उतावली है ये कब प्रकट होंगे। आकाश से धुंध भी बजता है, जय जयकार हो रहा है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र है। मध्याह्न 12 बजे का समय। कौशल्या जी के सन्मुख चतुर्भुज रूप से प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी
तो विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जय जयकाल हो रहा है। दिव्य प्रकाश में चतुर्भुज नारायण का दर्शन हो। मध्याह्न 12 बजे का समय श्री राम चतुर रूप से प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप से भगवान ने जगत को बांध दिया है कि मैं अपने भक्तों को चारों ओर से रक्षा करता हूं। इसलिए चार भुजा के रूप में प्रकट हुआ। कहते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो श्री राम की भक्ति कर सकता है। जो प्रेम से राम सेवा करता है, राम नाम का जो जाप करता है, उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सफल हो जाते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। कौशल्या माता को अद्भुत रूप का दर्शन हो। मेरे लिए प्रकट हुए हैं। ये रूप कितना सुंदर है। कौशल्या जी ने कहा यह आपका चतुर्भुज बहुत सुंदर है, किंतु लोगों को शंका होगी कि इतना बड़ा हाथ वाला बालक कैसे हो सकता है। कहते की जैसे सलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। कहते मेरे लिए आप बालक बन जाओ। कहा दुई कल जोरी आस्तुति तोरी के ही विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत बाना वेद पुराण भजंता। कहते मुझे आप माँ कहो ना, मेरे पीछे पीछे चलो, ये अद्भुत रूप को छोड़ दो, बालक का रूप धारण कर लो। मुझे बाल लीला पसंद है, ये परमात्मा आपकी लीला पसंद नहीं है। मैं आपको बाल रूप में देखना चाहता हूँ। कहा दुई कल जोरी अस्तुति तोरी, मैं आपको स्तुति करके कहता हूँ इस रूप को बदल लीजिए। अब भगवान रूप को बदल लिए, शिशु लीला करने लगे। भगवान ने माता जी को अपने स्वरूप का भान कराया। अब चतुर्भुज स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। अब भगवान के दो हाथ हैं। श्री राम लला प्रकट हो गए। कौशल्या माने बालक श्री राम को गोद में उठाया और एक एक अंग को प्रेम से निहारती है। चरण कमल कर कमल मुख कमल नेत्र कमल दिव्य सुगंध। कहते ऐसे कौशल्या जी को लगता है कि ऐसे बालक कहाँ से आ गया, हमारा क्या भाग्य था ये ऐसे बालक हमारे गोद में आए। राम की आंख अति सुंदर है, मेरे राम को किसी को दृष्टि न लगे। यह मार्कंडे की आयु हो, अजर अमर हो जाए। नारायण नारायण कीर्तन करती हुई प्रभु को मनाती है। एक दासी को खबर पड़ी है
कि अंदर हुआ है, अंदर बालक का जन्म हो गया है। किसी दासी को खबर मिली कि अंदर एक बालक का जन्म हुआ है। दौड़ती हुई अंदर से आई। अंदर जैसे ही प्रवेश करती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे आनंद समुद्र में डूब गई कि आज तो परमानंद प्रकट हुआ है। बच्चे नहीं प्रकट हुए, परमानंद प्रकट हुए। रोम रोम में आनंद मिलता है। वह राम के दर्शन में तन्मय होकर के चित्र के जैसे खरी की खरी रह गई। दृष्टि रामचंद्र जी में अस्थिर हो गई। कौशल्या माँ ने देखा जो दासी आई। कौशल्या माँ के गले में एक सुंदर चंद्रहार था। माँ ने उतारा और दासी को देती है। दासी को राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ कि उसको हार लेने की इच्छा ही नहीं रही। कहते छोड़ो इस हार को, जहाँ परमानंद का दर्शन हो गया वह हार का क्या जरूरत है। कौशल्या जी बहुत आग्रह करती है। कहते दासी तुम्हें मैं प्रेम से देती हूँ, आ तो ले लो। दासी ने हाथ जोड़ करके कहा जी मैया, यह हार तो आपके गले में शोभा देता है। आज मेरा मांगने का हक है, मैं जो मांगू सो देगी। कौशल्या माँ ने कहा तुम जो चाहती हो वह मांग लो। दासी ने कहा कि हे माँ, फिर आप ना तो नहीं बोलेगी। कौशल्या जी ने कहा नहीं, मैं ना नहीं बोलूंगी। तब दासी ने हार जोड़ करके कहा कि माँ, मैं हार लेने के लिए नहीं आई, मैं बालक को देखने के लिए आई हूं। 2 मिनट के लिए बालक को मेरी गोद में दे दो, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए। कौशल्या जी ने दासी को अपने पास में बैठाया है। उसके गोद में बालक राम को अर्पण किया। हजारों वर्षों से यह जीव ईश्वर से अलग हुआ है। जीव को श्री राम का वियोग हुआ है। राम वियोग ही महान रोग है। अब दासी का ब्रह्म संबंध हुआ क्योंकि पार ब्रह्म गोदी में आ गए। दासी ने गोद में लेके बालक श्री राम को प्यार किया। जीव ईश्वर का मिलन हुआ, अति आनंद हुआ, समाधि लग गई। एक दासी दौड़ती हुई दशरथ महाराज के पास गई। ये तो बैठी रह गई गोद में लेकर के। दूसरी दासी जो है दशरथ जी महाराज के पास गए। दशरथ राजा से कहा बधाई हो, लाला की बधाई हो, लाल भयो है, बालक का जन्म हुआ है। दशरथ महाराज पूछते हैं बालक कैसा है ये तो बता। दासी ने कहा कि महाराज कैसा है यह कोई वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसा आज तक तो देखा ही नहीं। वैसे बालक का जन्म हुआ है। आंख को दर्शन तो होता है पर आंख को बोलने की शक्ति कहाँ है। आंख बोल कैसे सकती। जीभ बोलती है, जीभ तो अंधी है, कुछ नहीं देखती है। मुख में जो डालो वह खा जाएगी, जीभ पर स्वाद आएगी। जीभ को क्या पता है क्या मुंह में डाला, क्योंकि ओठ से वह तो बंद रहता है। जीभ को दिखता ही नहीं है जो राम कैसे हैं, तो जीभ कैसे आपको वर्णन करेगा, कैसे बताएगा। यह वेद भी बराबर वर्णन नहीं कर सकते।
ये छोटी सी अधम दासी कैसे वर्णन कर सकती? महाराज, घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, नारायण की जैसी आंख है। मैंने इतना ही देखा, जैसे नारायण की आंख है वैसे आपके पुत्र की आंख है। नारायण का जैसा ही रंग है। आप स्नान करके पधारो, मैं आपको गोद में राम को दे दूंगी। अब दशरथ जी मां तैयारी हो रहे हैं। अब दशरथ जी जो है भगवान को दर्शन करने के लिए जाएंगे। वह कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।